आज का हमारा टॉपिक है सीडीके। ठीक है, तो सीडीके क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है, तो हमने इसका एक पार्ट साइक्लिन जो है प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था और आज हम सीडीके के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये कैटालिटिक है। ठीक है, एज अ एक्टिवेटर है ये और एक्ट एज प्रोटीन काइनेज। ठीक है, कैसे बिहेव करता है ये? प्रोटीन काइनेज। सीटीके आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली ऑफ फंक्शनली रिलेटेड प्रोटीन काइनेज। ठीक है, काइनेज आर एंजाइम दैट ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू टारगेट सबस्ट्रेट। ठीक है, काइनेज क्या है? एक एंजाइम है जो ऐड करता है फॉस्फेट ग्रुप को टू टारगेट सबस्ट्रेट। सीडीके का जो नाम है किस बेस पे रखा गया है? क्योंकि ये रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन। ठीक है, कि एक्टिविटी जो है रेगुलेट करता है बाय साइक्लिन, तो इसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है सीडीके। ठीक है, दे कैटलाइज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पेसिफिक सेरेनिन एंड थ्रियोनाइन रेजिड्यू ऑफ स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन। ठीक है, ये कैटलाइज क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है, ये हमारे पास अमीनो एसिड है फॉर स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? सीडीके है जो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसके साथ क्या कंबाइन करेगा? साइक्लिन। ठीक है, साइक्लिन जब कंबाइन कर गया इसके साथ, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब सीडीके के साथ साइक्लिन बाइंड होगा तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये फिर भी इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, जब इसको हमने एक्टिव फॉर्म में लेके आना है तो सबसे पहले हमने इस अमीनो एसिड के साथ, ठीक है, थ्रियोनाइन अमीनो एसिड के साथ इसकी फॉस्फोराइलेशन करवानी है। ठीक है, और साथ में टायरोसिन के साथ इसकी फॉस्फोरिलेशन करवानी है। फॉस्फोराइलेशन करने के बाद जो है फिर भी ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, जब इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसमें हमने क्या करना है? C25 एंजाइम जो है ऐड करना है, जिसमें जो है इसकी टायरोसिन की जो है डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और यहाँ पे ये क्या है? एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? The target protein for CDK phosphorylation are determined by the associated cyclin। ठीक है, phosphorylation जो है कैसे डिटर्मिन करेंगे हम? by associated cyclin because different cyclins are present at different phase of the cell cycle। ठीक है जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो साइक्लिन्स हैं वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होती हैं सेल साइकिल के। डिफरेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट टारगेट प्रोटीन। ठीक है, द फॉस्फोराइलेशन इवेंट्स आर ट्रांजिट एंड रिवर्सिबल। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ट्रांजिट भी हो सकते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। व्हेन द साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स डिसअपियर द फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट प्रोटीन आर रैपिडली डीफॉस्फोराइलेटेड बाय द एंजाइम फॉस्फोटेज। ठीक है, फॉस्फोटेज एंजाइम की वजह से वो क्या है? डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स जो है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे जो है ये सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिफरेंट फेजेस हैं सेल साइकिल के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है G1 फेज में कौन सी साइक्लिन है हमारे पास? साइक्लिन और सीडीके। साइक्लिन D प्लस CDK4 प्लस CDK6 जो है कहाँ होते हैं? G1 फेज में। ठीक है, और यहाँ पे S फेज में कौन से होते हैं? साइक्लिन A प्लस CDK2। और जो G2 फेज जो है यहाँ पे कौन से होते हैं? CDK1 प्लस साइक्लिन A एंड B। और यहाँ पे G1 से लेके S फेज तक कौन से होते हैं? साइक्लिन E प्लस CDK2। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स ट्रिगर द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज एंड फ्रॉम G2 टू M फेज बाय फॉस्फोराइलेटिंग डिस्टिंक्ट सेट ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, कौन से साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स जो हैं वो किसको ट्रिगर करता है? G1 टू S फेज और G2 टू M फेज। ठीक है, CDK1 एंड CDK2 बाइंड टू मल्टीपल साइक्लिन्स। ठीक है, जो CDK1 और 2 है वो किसके साथ बाइंड करता है? मल्टीपल साइक्लिन्स। और वो कौन कौन सी है? A, B, D एंड E। वेयरएज CDK4 एंड CDK6 ओनली पार्टनर विद द D टाइप साइक्लिन। ठीक है, जो 1 और 2 CDK हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं? मल्टीपल साइक्लिन के साथ। पर जो 4 और 6 हैं CDK वो सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ बाइंड करता है, वो है D टाइप साइक्लिन।
साइक्लिन डी एंड CDK4 और CDK6 रेगुलेट इवेंट इन अर्ली G1 फेज। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट करता है? अर्ली G1 फेज में। साइक्लिन A, CDK2 एंड साइक्लिन A, CDK1 रेगुलेट द कंप्लीशन ऑफ S फेज। ठीक है, जो साइक्लिन A और CDK2 होते हैं और साइक्लिन A, CDK1 जो है वो रेगुलेट करते हैं कंप्लीशन ऑफ S फेज का। ठीक है, और साइक्लिन B, CDK1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर M फेज। ठीक है, M फेज में कौन कौन सी साइक्लिन्स होती हैं और CDK? साइक्लिन B एंड CDK1। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक CDK और साथ में सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम।